अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता जब देखा प्रकाश इसका। अब परमात्मा बताना चाहते हैं कि ये लोक तुम्हारा नहीं है, तुम गलत जगह आ गए हो, यहां से पीछा छुड़वाओ बच्चों। और कहाँ है वो स्थान, कहाँ जाना चाहिए हमने, उसके लिए बताते हैं। क्या बताते हैं? परमेश्वर और परमेश्वर से परिचित सभी संतों ने जितना जिसको ज्ञान है, उनको अपने सत्तर के ज्ञान के आधार से भी परमात्मा के विधान को बताने की चेष्टा की है। क्यों भूली घरे अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावेगी, कर ले सोच विचार। क्यों भूली घरे अपना, इस आत्मा को परमात्मा कबीर जी आकर के इसको सतर्क करते हैं, और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से अन्य संत भी इस आत्मा को यही संदेश देते हैं। क्या कहते हैं? क्यों भूली घरे अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावेगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु ना पाइए, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सुरत शब्द समा। शंख असंख्यों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही, प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लाए। नतानंद लो लायक, चढ़ो महल मंझारे, बहुर न भवजल आइए, ये सपना संसार। होले सुहागण सुरता त्यार, मालक गुर जाना तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालक गुर जाना, तेरा सोन शेखर बरतार, मालिक गुर जाना है। तेरा सोन शेखर बरतार, मालिक गुर जाना है। नाले दोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले दोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों, आवेंगे तेरे लनिहार, मालिक गुर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गुर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन शेखर बरतार, मालिक गुर जाना है तेरा सोन शेखर बरतार, मालिक गुर जाना है।
तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत उम्र गंवा दी, लाया है नहीं बेचारे मालिक गिरजान। तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक गिर है तेरा सुन शेखर बर तारे मालिक गर जाना, है तेरा सुन शिखर बर। सतगुरु मारे बानिया है करते बिणज व्यवहारे, सतगुरु मारे बानिया है करते बिणज व्यवहारे। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार मालिक गर है तेरा होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक गर है तेरा सोन शेखर बर तारे मालिक गर जाना, है तेरा सुन शेखर बर तार। सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो न अजब बहार मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे जाना है तेरा सुन शिखर बर तार, है तेरा सुन शिखर बर तार मालिक गिर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यारे सत साही। अब इसमें क्या बताया है, क्यों भूली घर अपना। वैसे ये जो पहले वाला जो वाणी है ये संत नित्यानंद जी की है, लेकिन संत नित्यानंद जी विष्णु उपासक थे। संत गुमानी दास जी जो इनके गुरुदेव थे वो विष्णु जी के उपासक थे। और दिल्ली के अंदर एक चरणदास नाम के एक संत हुए हैं जिनको सुखदेव ऋषि आकर मिले थे स्वर्ग से, और उनको शिष्य बनाया था चरणदास जी को। तो दिल्ली के अंदर चरणदास नाम से एक संस्था है वैष्णव संतों की। उसी संत जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को तो परमेश्वर आकर मिले थे गुरु रूप में कबीर जी, और चरणदास जी को मिले थे सुखदेव ऋषि जो स्वर्ग गए हुए हैं। उन्होंने उनको आकर उनको शिष्य बनाया था, ज्ञान बताया था। जैसे जिस सत्र का ज्ञान सुखदेव जी को है वो स्वर्ग तक ही पहुंचा है जनक राजा जनक को गुरु बना के, तो उसी सत्र का ज्ञान चरणदास जी को सुखदेव जी ने दिया। और उस चरणदास जी वाली परंपरा से संस्था से उसी पंथ से जुड़े हुए संत गुमानी दास जी थे जो नारनौल के पास उनका एक आश्रम था। और नारनौल के नवाब के यहाँ नित्यानंद जी ये ब्राह्मण जाति से थे। वहाँ नित्यानंद इनका वास्तविक नाम बचपन का नाम नंदलाल था, और नित्यानंद जी उर्फ नंदलाल जी के नाना जी उस नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, उच्च पोस्ट पर थे। इस नंदलाल यानी नित्यानंद जी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, नाना नानी ने इनको पाला था। फिर वहीं नवाब के यहाँ उसको तहसीलदार की नौकरी पर लगवा दिया था।
फिर इनको वहाँ ये गुमानी दास जी संत का संग हुआ, ज्ञान सुना, इन्होंने उनकी शरण ग्रहण की और नौकरी भी त्याग दी। इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी नित्यानंद जी की। फिर ये वैराग हो गया पूर्ण रूप से संसार से कि पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हुई, अब मेरी पत्नी मर गई, वह क्या भरोसा इस जीव का, किस में के बिजली गिर जावे। फिर उनको जैसा उसके भाग्य थे, जैसा संत मिला, उसी को पूर्ण मानकर और उसी उनके द्वारा दिए गए मार्ग को पूर्ण मोक्ष मार्ग मान के उसी सत्र से फिर अपने उन्होंने तो तन मन धन लगा दिया, लेकिन पूर्ण गुरु ना मिलने से फिर भी काम अधूरा ही रह गया। तो यहां वो नित्यानंद जी अपने वो संकेत तो वही कर रहे हैं, ज्ञान वही बता रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान टारगेट इनका स्वर्ग है। फिर भी हमने अपने मतलब का ज्ञान इससे निकालना है कि क्या क्या बातें बताई हैं और कैसा हमारी रहनी करनी, हमारा कैसा व्यवहार, किस प्रकार की श्रद्धा अपनी मालिक में होनी चाहिए, तो उससे हमने शिक्षा लेनी है। तो नित्यानंद जी अपने संकेत उसी तरह कर रहे हैं, ज्ञान वही दे रहे हैं। जैसे दूसरे शब्दों में बच्चे गेम खेलते हैं, एक तो जिला स्तर पर गेम खेला जाता है तो उसके भी नियम वैसे ही होते हैं, और फिर वो स्टेट स्तर पर यानी राज्य स्तर पर तो भी सेम उनके नियम होते हैं, टर्म एंड कंडीशंस, एक रूल एंड रेगुलेशन एक जैसे होता है। और फिर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना, उनके नियम एक जैसे ही होते हैं, उनकी शिक्षा एक जैसी ही होती है, उनको जो कोचिंग दी जाती है एक जैसी ही होती है। तो यहाँ इसी प्रकार समझ लीजिए, नित्यानंद जी को कोचिंग मिली थी वो स्वर्ग तक की ही थी, वो स्वर्ग सत्र के प्लेयर थे। और कबीर परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया, फिर हमें इस बात का पता चला। तो हमारे जो संत जिनको परमात्मा आकर मिले, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदि आदि महापुरुष, ये इंटरनेशनल सत्र के यानी वो सुप्रीम पावर तक के उपासक थे। तो हमने इन सभी ट्रेनिंग से, सभी कोचिंग से अपना, हम जिस सत्र का भी गेम खेलना चाहते हैं उसी सत्र पर, उसी सत्र से, उसी दृष्टिकोण से हम खेलें और सोचेंगे। क्यों भूली घर अपना, यह ना देश तुम्हार, फिर प्याछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। फिर वहां जाने की विधि, यानी फिर सबसे पहला कदम कौन सा है? बिन सतगुरु ना पाइए घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सुरत शब्द समा। अब क्या बताना चाह रहे हैं महात्मा जी? बिन सतगुर ना पाइए घर अपने की राह। जिस भी घर में जिसने जाना है, उस सत्र का वहाँ का गाइड आपके पास हो तो आपको ले जा सकता है, नहीं तो इतना उलझेड़ा इस ब्रह्मांड में आप 100 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म भी नहीं जा सकते। भक्ति जैसी करोगे वो सब पुण्य यहीं आप खा खर्चते रहोगे। अब परमात्मा कबीर जी भी यही बताना चाहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कि सबसे पहला कदम गुरु बनाना ही होगा। अब वो आपका भाग्य है, वो नकली गुरु है या असली, उसको आपने जांचना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं था जिससे हम नकली और असली को नाप सकें। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना।
अपनी अपनी कह रहे हैं, कोई कुछ बात ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ थ्योरी बनाकर बोली श्रद्धालु आत्माओं को मिसगाइड कर रहा है। और वो पुण्यात्माएं उनको ओरिजिनल गुरु मान के उनके ऊपर समर्पित है। अब डुप्लीकेट नोट 1000 का है तो 500 का, और अच्छा थैला ठोक रखा है, और गए आप बैंक में देने के लिए, वो सारे रिजेक्ट। फिर अब व्यर्थ में बोझ मरते अंडे, और लुट गए पिट गए, वो काम बनिया नहीं। तो ऐसे नकली गुरुओं को पहचानना पड़ेगा। उसकी पहचान अब कराई जा रही है। पवित्र वेदों, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराणों और पवित्र सच्चिदानंद घन की अमर वाणी यानी कबीर वाणी, ये तो ओरिजिनल नोट समझ लो। अगर इनके अनुसार जो ज्ञान देता है वो ओरिजिनल गुरु है। इनसे विपरीत जो भक्ति विधि और ज्ञान दे रहा है वो डुप्लीकेट है। बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि आप भी शिक्षित हो गए हो। पहले तो हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, और जैसा भी जिसने कोई दंत कथा सुनाई, हमने यही सुन जान कर ग्रहण कर लिया कि ये जो गुरु जी है संस्कृत भाषा बोलता है, इसने वेदों को, गीता जी को, पुराणों को पढ़ा है और ये सही बता रहा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत बता रहा था। तो यहाँ जो नित्यानंद जी थे, ये एक स्वर्ग तक के साधक थे, लेकिन इन्होंने भी तन मन धन लाके वही प्रोसीजर है, एक जैसी ही विधि है। चाहे आप स्वर्ग की साधना कीजिए, चाहे ब्रह्म की कीजिए, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की कीजिए, चाहे पूर्ण ब्रह्म की कीजिए, श्रद्धा और साधना वो वेदों और गीता अनुसार ही करनी होगी। बिन सतगुरु ना पाइए घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सुरत शब्द समा। बिना सतगुरु के अपने जहाँ तूने जाना है, जहाँ तेरा लोक है, ठिकाना, वहाँ आप नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते।